सोलह स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आप सबको पता होगा कि हम क्लास कौन सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लास कर रहे हैं बिहार एसएससी, जो कि इंटर लेवल पे है। ठीक है, इंटर लेवल पे आप सबको पता होगा इंटर लेवल पे है। और इसका वैकेंसी कितना है, वैकेंसी यहाँ पे जॉब वैकेंसी की जो बात करें तो यहाँ पे आप सबको 23,000 प्लस का वैकेंसी है, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे मैं आप सबके लिए क्लास लेकर आया हूँ, जीके जीएस का क्लास है, स्पेशल क्लास है जीके जीएस। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस क्लास है, जो कि आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो क्लास है, ये क्लास कौन सा है, तो ये आज का क्लास हमारा जो पड़ जाता है यहाँ पे थर्ड क्लास है। यहाँ पे थर्ड क्लास है, जो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जीके जीएस का। ठीक है, अगर आपने पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा होगा तो आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल पर करके ऐसा होगा। तो जाके आप उस प्लेलिस्ट में जाके प्ले स्टोर में वहां से आप जो पहला और दूसरा वीडियो दोनों देख लेंगे, ताकि आपका जो है जीके जीएस कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लिए कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं आप सबके लिए लाइव मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, उसमें आप सबको नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो कि ये बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सार्क सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सबको लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहीं पे पूछा गया है कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोलंबो में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलंबो में यहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ था। ये आप सबको नोट करके रख लेना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में पूछा गया है केंद्रीय केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये भी रिलेटेड जो क्वेश्चन ये मैं आप सबको बताता हूँ, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, आज का जितना क्वेश्चन मैं लाऊंगा पूरा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आप सबके बिहार एसएससी में पूछा ही जाएगा, ये आप सबको नोट करके रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि केंद्रीय केंद्रीय जो कि भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि रुड़की में। कहाँ पे है, रुड़की, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुड़की। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अलेक्जेंडर कंट्री कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ये हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है, आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा व्यास किलोमीटर में कितना है। यहाँ पे पृथ्वी का व्यास पूछा गया है, भूमध्य रेखा व्यास। ठीक है, कि किलोमीटर में कितना है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का भूमध्य रेखा का व्यास जो है, भूमध्य रेखा का व्यास जो हो जाएगा कितना है, 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, 12,756 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा और इसको नोट डाउन करके रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप सबको ध्यान देना होगा। 2025 और 26 में कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए जीके जीएस यहाँ पे हमारा जो जीके जीएस क्लास है ये बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डीएसएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है डीएसएल जो है ट्रॉफी, डीएसएलएम डीएस डी सॉरी डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित। किससे है, तो यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, खेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सबको एक दो वो भी लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर में पूछा गया छठे नंबर में पूछा गया है कि किस नगर में चार मीनार स्थित है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि चार मीनार
चार मीनार स्थित है किस नगर में स्थित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में, ठीक है, कहाँ पे है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, ठीक है। और गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया, तो आप सबको यहाँ पे पता होगा, मुंबई में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है, रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है, ये पूछा गया है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रेगिस्तान में जो है वन रोपण में क्या बाधा है, तो क्या बाधा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वर्षा की कमी, ठीक है, कम वर्षा के कारण वन रोपण में बाधा है रेगिस्तान में, आप सबको ध्यान रखना होगा, कम वर्षा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। अब यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि मुद्रा फीसदी, ठीक है, मुद्रा फीसदी के समय कौन सा जो वर्ष है लाभ में रहता है, मुद्रा फीसदी के समय में कौन सा वर्ष, ठीक है, कौन सा वर्ष लाभ में रहता है, वर्ग, ये पूछा गया, कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, ये पूछा गया, जो कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मुद्रा फीसदी के समय में वर्ग वर्ग में लाभ कौन से समय में लाभ रहता है, तो व्यापार वर्ग में, व्यापार वर्ग में जो है व्यापारी में लाभ होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बजट से, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, यह पूछा गया किस चीज का, तो इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, कहाँ पे, भारत में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में इस्पात का कारखाना सर्वप्रथम प्रथम कारखाना जो है जमशेदपुर में जो कि स्थापित किया गया था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और कब किया गया था, कब किया गया था, आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जमशेदपुर में जो इस्पात कारखाना बैठाया गया था, पहली बार स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था, ये आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का मुख्य खदान क्या, भारत में मुख्य खदान क्या है उत्पादन की दृष्टि से, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत का प्रमुख खदान जो है चावल और गेहूं है, मुख्य रूप से चावल है, ठीक है, मुख्य रूप से चावल है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अगर चावल नहीं है, तो चावल ऑप्शन में नहीं है, तो आप सबको गेहूं का मारना है। अगर ऑप्शन में दोनों अलग अलग है, चावल अलग है, गेहूं अलग है, तो दोनों में से सिर्फ चावल को मारना होगा, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जापान का मुद्रा का नाम क्या है, ठीक है, मुद्रा क्या है, नाम क्या है, ठीक है, मुद्रा का नाम, जैसे हमारे तरफ मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, ठीक है, रुपया नाम है, तो उसी तरह से पूछा गया जापान का मुद्रा का नाम क्या है। तो बहुत सारे लोगों को पता है कि जापान का मुद्रा जो होता है येन होता है, क्या होता है, येन होता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया है योजना आयोग कब गठित हुआ था, ठीक है, योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग दोनों एक ही होता है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने कल ही की वीडियो में बताया था कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों एक ही होता है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, तो पीएम, ठीक है, ये आप सबको मैंने पहले बताया था। यहाँ पे यही पूछा गया कि कब गठित हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में किया गया था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है, ये पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कांगो नदी जो है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है। और अभी फिलहाल में एक अभिनेता को मिला है, हिंदी के अभिनेता है जो कि बॉलीवुड का, वो कौन अभिनेता है आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे आप सबको यहाँ पे दिखाई देता है सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। सिनेमा फिल्म लाइन में दिया जाता है जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और हाल फिलहाल में किसको दिया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिलहाल में जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया, किस अभिनेता को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत भारत कोकिला के नाम से किसे जो कौन प्रसिद्ध है, भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका, बहुत बार, इसीलिए मैं आप सबको बता रखा हूँ। इसको याद कर लीजिएगा, एकदम आपको नोट करके ही रखना होगा कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो प्रसिद्ध कौन है या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप सबको हो जाएगा सरोजनी नायडू प्रसिद्ध है भारत की कोकिला के नाम से, ये आप सबको याद रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए 15 क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए कंप्लीट करा दिया, जो कि कल से आज बहुत ही बेटर रहा है कि क्वेश्चन एक जगह और आंसर जो है एक जगह, ऐसे करके आपको क्लास करने में भी कितना आनंद आया होगा। एक भी स्टेप लिखने में भी कोई राइटिंग में भी दिक्कत नहीं हुआ और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, वो मेरे ख्याल से। अगर कैसा आपको लगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला सही है या फिर हम जो लिख के बताते हैं वो वाला सही है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपसे पैसा फीस नहीं मांगते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है। बस इतना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।